गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं? आज हमारा सेशन होने वाला है गट और डाइजेस्टिव हेल्थ पे। एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ डाइजेशन डाइजेशन नहीं, आपका गट, आपके इंटेस्टाइन्स, आपका पूरा जो गट सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्पेशली योर गट, बहुत सारे आपके डिजीजेस से लिंक्ड है, बहुत सारे ऑर्गन से लिंक्ड है। सो लेट्स अंडरस्टैंड टुडे। सो आई एम नेहा आहूजा, न्यूट्रिशनिस्ट विद यूसाना इंडिया। एंड मेरा ओवरऑल 13+ का एक्सपीरियंस है, ईयर्स का। एंड यूसाना में भी मुझे 1 साल हो गया है। एंड आई हैव ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट्स, साइंस, न्यूट्रिशन। मतलब मैंने बहुत बहुत काम किया है प्रोडक्ट्स पे, उनके इंग्रेडिएंट्स पे, R&Ds में। एंड आई एम हियर नाउ टू, जो भी मैंने सीखा है, समझा है, लर्न किया है, वो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब तक पहुंचाऊं, ताकि आपके जो अवेयरनेस है वो फैलना बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए। ऑफ कोर्स आई नो आप बिजनेस भी कर रहे हैं, बट जब तक हेल्थ है तभी वेल्थ है। ट्रू हेल्थ इज ट्रू वेल्थ। सो एंड आर मिशन भी हमारा यही है। ऑफ कोर्स आप बिजनेस कर रहे हैं, बट हमारा मिशन यही है, to create healthiest families on earth. So here I am to create that awareness, right? Health awareness, जो बहुत बहुत मैंडेट है आज की दुनिया में, जहाँ पे हम इतने ज्यादा टॉक्सिन से भरे हैं, सराउंडेड हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल्स हैं, डाइट हमारी उतनी अच्छी नहीं रह गई है, राइट? तो हम अपने हेल्थ को कैसे अप टू डेट रख सकते हैं, ताकि हम क्वालिटी लाइफ जिए, ना कि क्वांटिटी, right? So quality of life is more important than leading a quantity of life, right? So आज I will talk on gut health. I'll just share my screen. आप प्लीज अपने टीम मेंबर्स को बुलाइए, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारे पहले जो मम्मी पापा दादा दादी सब होते थे, तो उन्होंने कहा था कि सारी जो बीमारियां हैं उसका जड़ क्या है? पेट है, राइट? सो अगर हम अपने पेट को, अपने डाइजेशन को, अपने गट को अच्छा रखते हैं, सो हम बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ओके, सो ट्रू हेल्थ इज ट्रू वेल्थ, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सो जैसे यू नो आई थिंक किसी से भी मैं जनरली एवरी सेकेंड थर्ड पर्सन से मिलती हूँ, तो जनरली ये इश्यूज जो हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, यू नो एनर्जी क्रैश होना, ब्रेन फॉग होना, मन नहीं लगना, इरिटेशन होना, ये जनरली आजकल हर दूसरे इंसान को आप एसिडिटी, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, ये बहुत बहुत कॉमन इश्यूज हो गए हैं। सो ये जितने भी, ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके इम्बैलेंस्ड गट से भी रिलेटेड हो सकते हैं। इवन योर स्किन, स्किन खराब होना, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होना, ब्रेन फॉग होना, ये सारी चीजें जो है, आपके मूड मूड और खराब रहना, ये आपके गट से लिंक हो सकता है, राइट? सो गट का मतलब क्या है? गट इज ऑल योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब आपका जहाँ डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है, फूड पाइप होती है, फूड पाइप से फिर आपके स्टमक, स्टमक के बाद आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, एंड योर लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन द वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आपके फीसेस के थ्रू बाहर निकलता है, राइट? सो आपका ये पूरा जो ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, गट है, ये आपके फूड को डाइजेस्ट करने में, अब्जॉर्ब, जो आप खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने में, और आपके वापस ब्लड में जाने में, और आपका वेस्ट बाहर निकालने में गट का बहुत बड़ा रोल, राइट? और इस गट में स्पेशली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स, मतलब छोटे छोटे माइक्रोबियल जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, अच्छे गुड बैक्टीरिया जिनको हम कहते हैं, वो आपके गट में होते हैं, और आपके गट को, गट का फंक्शन और ओवरऑल आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। सो ये हेल्दी बैक्टीरिया जितने ज्यादा होंगे, जितने डाइवर्स होंगे, उतना ज्यादा आपका गट अच्छा होगा, उतना ज्यादा आपकी हेल्थ आप मेंटेन कर पाएंगे।
सो ये छोटे छोटे ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, ये अच्छे बैक्टीरिया, गुड गुड बैक्टीरिया, गुड वायरस एंड गुड फंगाई, जो आपके बहुत सारे फंक्शंस आपकी बॉडी के लिए परफॉर्म करते हैं। सो ये जो गट है ना, ये गट एक्चुअली जड़ है आपकी बहुत सारी बीमारियों का। सो डाइजेशन, कुछ ऐसे विटामिन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, बहुत सारे ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आपकी इम्यूनिटी, आपके इम्यून सेल्स, इम्यूनिटी 80% ऑफ योर इम्यून सेल्स आपके गट में होते हैं, गट में रिसाइड करते हैं, वहां रहते हैं, राइट। बैलेंस माइक्रोबायोम जो है, अगर बैलेंस है, अच्छा है, हेल्दी है, डाइवर्स है, तो बहुत बहुत जरूरी है आपके प्रॉपर हेल्थ के लिए। सो गट का रोल क्या है ओवरऑल हेल्थ में? आपकी जो बेसिकली आपका जो गट है वो 100 ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है। आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपके न्यूट्रिएंट्स जो आप खाना खा रहे हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं आपकी बॉडी में, उसके अब्जॉर्प्शन के लिए, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, लिवर से लेके हार्ट से लेके ब्रेन, किडनी, एवरीथिंग, उन सब के लिए आपका गट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके हेल्दी फंक्शन के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए। आपका जो गट बैरियर है, मतलब आपका जो इंटेस्टाइन है, उसका जो लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है, उसको इंटैक्ट रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। और आपका जो गट का कनेक्शन आपके ब्रेन से भी है, आगे हम समझेंगे कैसा कैसा कैसे है। सो गट ब्रेन एक्सिस क्या है, ये बहुत बहुत रिसर्च्ड वर्ड है। बहुत ही आजकल इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गट ब्रेन एक्सिस मतलब आपका जो गट है, आपका जो इंटेस्टाइन है, उसके चारों तरफ, उसके बाहर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। मतलब आपको कहते हैं ना कि हमारा जो गट है वो सेकंड ब्रेन ऑफ योर बॉडी है, राइट। सो गट के अराउंड, इंटेस्टाइन के अराउंड बहुत सारे छोटे छोटे नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स वहां पे भी हैं, राइट। और आपके गट से एक वेन निकलती है, जिसको हम नर्व निकलती है, जिसको हम वेगस नर्व कहते हैं। और उसका डायरेक्ट कनेक्शन है ब्रेन से, मतलब आपके इंटेस्टाइन से शुरू होती है और डायरेक्ट आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती है, बीच में कहीं से भी उसका कोई लिंक नहीं है। सो देर इज अ वेगस नर्व जो आपके गट से सीधे आपके ब्रेन तक जाती है, राइट। सो उसमें, उससे क्या होता है कि आपके जो बहुत सारे नर्व सेल्स भी हैं, आपका गट का जो माइक्रोबायोम है, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, अच्छे माइक्रोब्स हैं, वो बहुत सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं जो आपके वेगस नर्व से होते हुए आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करते हैं, ब्रेन तक ट्रैवल करते हैं, राइट। सो गट प्रोड्यूसेस मेनी न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सीरोटोनिन, ऐसे हॉर्मोन्स, इफ यू रिमेम्बर, जो आपके मूड को इम्पैक्ट करते हैं, डोपामाइन, गाबा, ये सारे आपके कॉग्निशन को, मतलब आप कितने अच्छे से सोच पाते हो, कितने अच्छे से एनालाइज कर पाते हो, कितने अच्छे से सोच पाते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी इतनी अच्छी है, बैलेंस, टच, बिहेवियर, ये सारे जो मेजर फंक्शंस हैं ब्रेन के, ये मूड, मेमोरी, ये आपके, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। ये अगर अच्छे से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, आपका कॉग्निशन अच्छा रहता है, आपका मूड अच्छा रहता है, आपका बिहेवियर अच्छा रहता है, आपको इरिटेबिलिटी नहीं होती है, राइट। आपका स्ट्रेस आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन है गट में, या गट अच्छा नहीं है, माइक्रोबायोम अच्छा नहीं है, तो आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये अच्छे जो आपके जो हॉर्मोन्स हैं, ये अच्छे से रिलीज नहीं होगा, इनका इम्बैलेंस होगा। इम्बैलेंस होगा तो आपका ब्रेन अफेक्ट होने लगेगा। सो इफ यू रिमेम्बर, जनरली जैसे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, या एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, आपका पेट ठीक से साफ नहीं हुआ, तो आप दिन भर चिड़चिड़े रहते हो, इरिटेटेड रहते हो, आप फ्रेश महसूस नहीं करते हो, एक्टिव महसूस नहीं करते हो, लेथार्जिक रहते हो, राइट। क्यों? क्योंकि अगर आपका गट अच्छा नहीं है, स्टक है, मोबिलिटी अच्छी नहीं है, आपका पेट साफ नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन है, तो आपका जो माइक्रोबायोम अफेक्ट होगा, राइट। माइक्रोबायोम अच्छा नहीं है, आपके माइक्रोब्स अच्छे नहीं है,
तो उससे क्या होगा, जितने अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होने चाहिए थे वो रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज ऑफ ब्लोटिंग, बिकॉज ऑफ गैस। तो इसीलिए आप चिड़चिड़े रहते हो। सो नाउ यू कैन सी कि आप कहते हैं ना हमारी गट फीलिंग क्या है। गट फीलिंग यहीं से आई है, क्योंकि आपका गट ही सेकंड ब्रेन है, राइट। सो अगर आप, एंड ब्रेन इज ऑल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर गट, मतलब इनका इंटरकनेक्शन है। जैसे कि अगर आप किसी अचानक से डर जाते हो या घबरा जाते हो, चौंक जाते हो या बहुत दुखी हो जाते हो, तो क्या होता है, सीधा असर आपके गट पे आता है। कई लोग, जैसे मेरी ग्रैंड मदर थी, वो अचानक से कोई घबरा जाती थी, जैसे घर में कोई ऐसी सिचुएशन थी या डर जाती थी, तो उनको सीधे ना वॉशरूम जाना होता था, उनका पेट गुड़गुड़ होने लगता था, डायरिया हो जाता था उनको। सो योर ब्रेन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर गट। गट को इन्फ्लुएंस कर रहा है आपका ब्रेन, एंड योर गट इज इन्फ्लुएंसिंग योर ब्रेन। सो दिस इज गट ब्रेन एक्सिस। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, जैसे सीरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा। 90% सीरोटोनिन आपके गट में प्रोड्यूस होता है। और सीरोटोनिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके मूड के लिए, स्लीप के लिए, एपेटाइट के लिए, राइट। 50% डोपामाइन आपके गट में सिंथेसाइज होता है। सो 50% जो डोपामाइन है आपके गट में बनता है। और ये आपके कॉग्निटिव फंक्शन, कॉग्निटिव मतलब क्या होता है, कॉग्निशन मतलब आपकी थिंकिंग एबिलिटीज, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, आपका बैलेंस, जो आप चलते वक्त बैलेंस करते हैं, ये जो आपका फीलिंग्स है, टच, सेंसेशन, ये सारा आपका कॉग्निशन में आता है। फोकस, मूड, मेमोरी, डोपामाइन इसको अफेक्ट करता है। गाबा जो है वो एक कामिंग हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब जो आपके आपके फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस और स्लीप को अफेक्ट करता है, आपके स्ट्रेस लेवल्स को नीचे लाता है, राइट। सो अगर ये सारे अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि आपका गट अच्छा नहीं है, तो आपकी ये सारे सिम्टम्स, आपकी ये सारे जो प्रोसेस है ब्रेन का, वो अफेक्ट होने लगेगा। आपका माइक्रोबायोम मास्टर कंट्रोल है हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। अगर आपका माइक्रोबायोम अच्छा नहीं है, तो आपका हार्मोन प्रोडक्शंस अच्छे नहीं होंगे, हार्मोन प्रोडक्शन अच्छे नहीं होंगे, तो आपका ब्रेन ग्रेजुअली अफेक्ट होता चला जाएगा, राइट। ओके। सो अगर आप ये देखें, आपका जो पुअर गट है, ये आपके और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, जैसे आपका लिवर, आपका हार्ट, आपका स्किन हेल्थ, ओवरऑल ऑर्गन हेल्थ को अफेक्ट करता है। अगर राइट में आप ये पिक्चर देखें, तो ये जो गट है, लेफ्ट में, ये नॉर्मल, ये जो आप देखेंगे ना, ये जो सेल्स है जिनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे बाल से ऐसे हैं, ये गट की लाइनिंग है, मतलब गट के सेल्स हैं, इंटेस्टाइन के सेल्स दिखाए हुए हैं उनके, इनको माइक्रोविलाई कहते हैं। इनसे क्या होता है, ये ब्रश की तरह है, ये आपके फूड पार्टिकल्स को, वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं, मूव करते हैं, राइट। और ये बहुत क्लोजली पैक्ड है सेल्स, राइट। तो अगर ये इनकी लाइनिंग बहुत अच्छी है, क्लोजली पैक्ड है, तो क्या होगा कि जितने न्यूट्रिएंट्स है ना, वो न्यूट्रिएंट्स ही बस अब्सॉर्ब होंगे, जो बैड बैक्टीरिया है, टॉक्सिन्स हैं, ये अंदर वापस ब्लड में नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर आपकी ये गट लाइनिंग अच्छी नहीं है, ये सेल्स में थोड़ा गैप रह गया, खराब हो गए सेल्स, अच्छे नहीं है, तो क्या होगा, अब राइट में देखो, जंक्शन स्ट्रांग नहीं है उनके, तो बैड बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, ये सारे अंदर आ रहे हैं, जो बाहर निकलने चाहिए थे बॉडी से, वो वापस अंदर आ रहे हैं और आपके ब्लड में आ रहे हैं। आपके ब्लड से ट्रैवल होके ये वापस आपके लिवर को अफेक्ट करते हैं, हार्ट तक जाते हैं, स्किन तक जाते हैं, स्किन के इन्फेक्शंस करेंगे, तभी आपको एक्ने, ब्लेमिशेस, डल स्किन, ये सारी होने लगती है, राइट। स्किन के इन्फेक्शंस होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका गट अच्छा नहीं है, राइट। कहते हैं ना कि अगर आपके एक्ने बहुत हो रहा है, तो हमारे मम्मी तो यही कहते थे कि पेट साफ नहीं है, अपना पेट अच्छा रखो, तुम्हारी स्किन भी अच्छी हो, राइट। तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है, तो इसको हम लीकी गट सिंड्रोम कहते हैं।
सो अनहेल्दी गट के क्या क्या साइंस है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब होगा तो आपका माइक्रोबायोम बिगड़ जाएगा। राइट। वेट चेंजेस अगर हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा थकान लग रही है, स्लीप अच्छे से नहीं आ रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स अच्छे से रिलीज नहीं हो रहे। आप बहुत ज्यादा, आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो रहा है। अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करना है, आपको कैसे इंश्योर करना है कि जो आपका माइक्रोबायोम है वो हेल्दी रहे, बहुत डाइवर्स रहे, बहुत स्ट्रांग रहे। वो कैसे करना है? आपको फाइबर रिच फूड खाना है। फाइबर क्यों? क्योंकि आपका जो बैक्टीरिया, माइक्रोब्स हैं, वो उनका खाना है फाइबर। जितना आप अच्छा फाइबर दोगे उतना वो अच्छे से खाएंगे, उतना ही वो बढ़ेंगे, उतना ही वो ज्यादा डाइवर्स होंगे। राइट। फर्मेंटेड फूड आपके लाइव बैक्टीरिया, आप ऐसे भी बैक्टीरिया दे सकते हो जो आपकी कमी है। आप लाइव बैक्टीरिया भी इन फर्मेंटेड फूड से आप दे सकते हो। राइट। योगर्ट से, कर्ड से, दही से, कांजी से। राइट। और दूसरा, आपको हाइड्रेटेड, क्योंकि अगर पानी अच्छा है तो आपका बावल मूवमेंट अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। आप एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज आपकी गट की मोबिलिटी को अफेक्ट करता है, जो गट मूव करता है, आगे पुश करता है फूड को, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो मोबिलिटी अच्छी होती है एक्सरसाइज से। स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो स्ट्रेस हॉर्मोन्स ज्यादा रिलीज होंगे, अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज नहीं हो पाएंगे, तो आपका गट जो है अफेक्ट होगा। आपका स्ट्रेस से आपका जो माइक्रोबायोम है वो भी कम होता है, आपका माइक्रोबायोम अफेक्ट होता है स्ट्रेस से। लिमिटेड इनटेक ऑफ प्रोसेस फूड, जितना आप ज्यादा जंक खाओगे, प्रोसेस फूड्स, बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड्स खाएंगे, एक्सेस ऑफ शुगर खाएंगे, तो उससे भी आपका माइक्रोबायोम कम होता है, उस माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी अफेक्ट होती है। सो गट माइक्रोबायोम, एक तो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में फाइबर जो है वो बहुत जरूरी है, फ्यूल है, आपका खाना है माइक्रोबायोम का, गट माइक्रोबायोटा का। राइट। सो फाइबर एक तो आपके डाइजेशन, जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो आपके जो बावल को मूव कराता है, बल्क देता है, आगे बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। और दूसरा, आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको हटाता है, प्लस आपका माइक्रोबायोम का खाना भी है। सो टाइप्स ऑफ फाइबर, दो टाइप्स के फाइबर होते हैं। एक सॉल्युबल, जो पानी में घुल के एक जेल लाइक सब्सटेंस बना देते हैं, ऐसे जेल सा, और उससे क्या होता है, वो आपके बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स को, जो एक्सेस है फैट को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बहुत सारे टॉक्सिन्स को, एक्स्ट्रा हॉर्मोन्स को ट्रैप कर लेता है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप कर लेता है, और ब्लड में रिलीज नहीं होने देता आसानी से। तो ये आपके वेट मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कार्ब्स अगर उसने ट्रैप कर लिए धीरे धीरे, नहीं तो अगर फाइबर नहीं तो बहुत जल्दी आपकी शुगर में, शुगर जो है आपके ब्लड में चली जाएगी, लेकिन तो आपका ज्यादा शुगर होगा, फैट बढ़ेगा, आप मोटे हो। लेकिन फाइबर है तो वो इतनी आसानी से ब्लड में जाने नहीं देता है, स्लो रिलीज करता है, धीरे 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 रिलीज करेगा, मोस्टली ये बाहर चला जाता है, और आपका सटाइटी भी देता है। अगर वो धीरे धीरे शुगर रिलीज कर रहा है तो आपको देर तक एनर्जी रहेगी, आप ज्यादा देर तक एक्टिव रह पाओगे, फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देता है। इनसॉल्युबल फाइबर, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक तो डाइजेस्ट नहीं होता, दूसरा ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता, ये बल्क देता है, आपके बावल मूवमेंट में हेल्प करता है। राइट। सो मॉडर्न डाइट्स में क्या है, फाइबर लैकिंग है, क्योंकि हम फ्रूट वेजिटेबल का इतना कंज्यूम नहीं कर रहे। हम जो प्रोसेस्ड ग्रेन्स खाते हैं, हम सूजी, सूजी कई लोग सोचते हैं सूजी तो अच्छा है, वीट से बना है, बट वो भी बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड है सूजी। सूजी इज एज गुड एज मैदा। ठीक है, उसमें कोई भी फाइबर ज्यादा नहीं होता, प्रोसेस्ड होता है। होल ग्रेन्स नहीं खाते, जो एक कोई दाना होता है ना, ग्रेन होता है, वीट होता है, उसकी तीन लेयर्स होती हैं, एक होता है ब्रैन, जर्म एंड एंडोस्पर्म। तो जनरली जो प्रोसेस्ड फूड है ऊपर की लेयर हटा देते हैं, वीट लिखते हैं या वीट फ्लावर लिखते हैं, तो मतलब उसमें से फाइबर की कमी है। जहां आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उसमें जरूर देखें कि होल व्हीट फ्लावर लिखा है, या होल व्हीट मतलब तीनों लेयर्स होंगी, तो उसमें ब्रांड में सबसे ज्यादा फाइबर होता है। राइट। आपकी पुअर डाइटरी हैबिट्स हैं, जंक फूड हम ज्यादा खाते हैं, प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं। राइट।
और सप्लीमेंटेशन इसीलिए बहुत इफेक्टिव है, जो इस फाइबर का जो गैप है उसको भरने के लिए फाइबर का सप्लीमेंटेशन इज रियली रियली हेल्पफुल। जो अगर आप फाइबर आप डाइट से प्रॉपरली नहीं ले पा रहे लेकिन सप्लीमेंट कर रहे हैं डाइट को, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसीलिए यूसाना का फाइबर जी, जो आपके बहुत सारे फाइबर्स से बना है, जाइलम हस्क, फ्रक्टो, ये इतने टाइप्स ऑफ फाइबर्स है ना। पहले तो आपको याद होगा कि सिर्फ ईसबगोल आता था, एक ही टाइप का फाइबर जाइलम हस्क। लेकिन अब इतने सारे फाइबर्स रिसर्च किए गए हैं, उनके इतने मल्टीपल बेनिफिट्स देखे गए हैं आपके माइक्रोबायोम के लिए, आपके बावल के लिए, आपके गट हेल्थ के लिए, आपके ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए, आपके कुल। सो ये सारे जितने भी गुड फाइबर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है फाइबर्स में। सो फर्स्ट जो फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड है, आपके माइक्रोबायोटा का फूड है ये, आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। फिर आपका जो जाइलम हस्क है, रेजिस्टेंट डेक्स्ट्रिन है, ये सारे आपके माइक्रोबायोम को, स्टूल को रेगुलर करने में हेल्प करता है। इन्यूलिन आपका जो बैलेंस है, माइक्रोबायोम का बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। एप्पल फाइबर भी आपके गट को, माइक्रोबायोटो को प्रमोट करता है। देन की बेनिफिट्स क्या है फाइबर जी की? एक तो बहुत अच्छा फाइबर कंटेंट है, एक स्कूप में अराउंड 10.8-11 ग्राम फाइबर आपको मिलता है। प्रीबायोटिक मतलब, प्रीबायोटिक का मतलब फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड है, हेल्दी डाइजेशन को सपोर्ट करता है। एनर्जी, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें सॉल्युबल फाइबर भी है, तो ये धीरे धीरे ट्रैप करता है, तो धीरे धीरे रिलीज होती है शुगर। तो अचानक से शुगर रिलीज होगी तो शुगर क्रैशेस होते हैं, कि अगर आपने मान लीजिए कोई शुगरी ड्रिंक ली, अचानक से शुगर स्पाइक होगा, फिर अचानक से नीचे भी आएगा, तो फिर हर हर फिर थोड़ी देर बाद आपको भूख लग जाएगी। इंसुलिन अचानक से बढ़ेगा, अचानक से नीचे आएगा। लेकिन अगर फाइबर है तो धीरे 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 शुगर रिलीज होगी, ऊपर जाएगा इंसुलिन, धीरे 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 नीचे आएगा। तो आपके ज्यादा देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, आप अपने एपेटाइट को कंट्रोल कर पाएंगे, एनर्जी ज्यादा देर तक लगेगी आपको। राइट। आपके कोलेस्ट्रॉल, जो नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, उसको मैनेज करने में, उसको सही रखने में हेल्प करता है। और इम्यूनिटी भी, बिकॉज आपके इम्यून सेल्स आपके गट में है 80%। सो अगर आपका गट अच्छा है तो इम्यून सेल्स अच्छे रहेंगे, अच्छे बने रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। राइट। सो ये ग्लूटेन फ्री है, नॉन जीएमओ है, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है। इसमें कॉम्बिनेशन है दोनों सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर का, इसमें कोई स्वीटनर नहीं है, शुगर नहीं है। इसमें बहुत अच्छा नेचुरल वाटरमेलन फ्लेवर भी है, तो आप इसको कभी भी ले सकते हैं। सो आइडियल टाइम होता है कि आपको 45 मिनट्स पहले, मील के पहले लेना है। लेकिन कई लोग इसको एम्प्टी स्टमक भी लेते हैं, ये नेचुरल फाइबर्स हैं जो आपके फूड से ही आए हैं। सो आप इसको कभी भी ले सकते हो, जब भी आपको सूट करता है। कई लोग को कई मिड मॉर्निंग में लेते हैं, कई लोग इवनिंग स्नैक की तरह ले लेते हैं, कई लोग डिनर से पहले लेते हैं, कई लोग डिनर के 1-2 घंटे बाद भी लेते हैं, जैसे आपको सूट कर रहा है। और अगर आप पहली बार फाइबर जी यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें हाफ स्कूप से स्टार्ट करें, क्योंकि अचानक से काफी सारा फाइबर होता है। कई बार आप ऑलरेडी फाइबर नहीं ले रहे हो, अचानक से आप एक दिन में इतना सारा फाइबर लोगे तो गट भी अचानक से हो सकता है। कई लोगों को बहुत सूट करता है, कई लोगों को नहीं भी करता है एकदम हाई डोज। राइट। सो आप हाफ स्कूप से स्टार्ट करें और कोशिश करें कि इवनिंग तक ले लें, बहुत लेट नाइट ना लें। और जो है डिनर से पहले लें, इवनिंग में लें। धीरे धीरे अपनी डोसेज को 1 स्कूप करें। राइट। एंड सो थैंक यू सो मच। बेसिकली अभी मेरे पास गट हेल्थ पे इतना था। एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चंस हैं गट हेल्थ से रिलेटेड, फाइबर जी से रिलेटेड, या फाइबर से रिलेटेड जनरल हेल्थ के क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे जरूर पूछे। सो अब नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपका गट जो है आपके ब्रेन से, आपके लिवर से, आपके स्किन से, आपके सारे ऑर्गन से कैसे, आपकी इम्यूनिटी से कितना ज्यादा लिंक्ड है। तो फाइबर जी सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को ईज करने के लिए नहीं है, फाइबर जी इज मोर फॉर, ऑफ कोर्स, ईजिंग कॉन्स्टिपेशन मैनेजमेंट, कि अगर आपकी डाइट में फाइबर अच्छा बना रहे, आपका गट अच्छा रहे, आपके माइक्रोबायोम को अच्छा खाना मिलता रहे,
और आप हेल्दी रहो, राइट। सो अगर आप फाइबर जी ले रहे हैं तो अच्छा, यस, स्किन हेल्थ, यस। सो आप पानी भी अच्छा लें, राइट। जितना फाइबर होगा डाइट में उतना पानी भी अच्छा लेना चाहिए, से 2 से 3 लीटर पानी आप जरूर पिएं। साथ में एक्सरसाइज जरूर करें, वॉक करें, क्योंकि आपके गट को मोबिलिटी की जरूरत होती है। ओके, देयर आर क्वेश्चंस। कैन स्किन हेल्थ, यस। कैन वी रिकमेंड हेपासिल फॉर गट एंड हेपासिल? यस यस, हेपासिल भी साथ में ले, क्योंकि लिवर जो है बाइल प्रोड्यूस करता है, जो आपके फैट डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन में बहुत जरूरी होता है, राइट। सो अगर आप हेपासिल देंगे तो लिवर का फंक्शन अच्छा होगा, इम्प्रूव, मतलब आपका सपोर्ट मिलेगा लिवर को। वो अच्छे से एंजाइम्स रिलीज कर पाएगा, डिटॉक्स कर पाएगा। साथ ही साथ आप फाइबर जी देंगे तो आपका डाइजेशन ओवरऑल जो है, दीज आर वेरी गुड कॉम्बिनेशन, हेपासिल एंड फाइबर जी, प्लस वाटर, प्लस एक्सरसाइज, प्लस स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना, ये भी बहुत जरूरी है। ओके, इफ ही सफर फ्रॉम एसिडिटी, ओके, पहली चीज आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एसिडिटी लोग मेरे पास बहुत आते हैं, तो एसिडिटी एक ऐसा इशू है जो सिर्फ फाइबर जी से और हेपासिल से नहीं जाएगा। एसिडिटी इज हाउ इज योर लाइफस्टाइल। एसिडिटी बहुत सारे लोगों को होती है, क्यों? क्योंकि वो जब वो सुबह उठते हैं तो बहुत लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, जो आपके मैक्सिमम डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, वो मॉर्निंग में रिलीज हो रहे होते हैं। तो अगर आप प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं दोगे तो वो एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। अगर आप फाइबर जी दे भी देंगे, हेपासिल दे भी देंगे, तब भी आपकी एसिडिटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बिकॉज योर स्केड्यूल इज वेरी बैड, राइट। आप सुबह उठ के 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको कुछ अच्छा मील खाना जरूरी है, राइट। फिर आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने जरूरी हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन। दूसरा, लेट नाइट ईटिंग अवॉइड करनी है, और एक्सरसाइज करनी है। बहुत ज्यादा मील में गैप नहीं देना है। जैसे आप सुबह उठें, अगर कुछ नहीं खा सकते हैं तो आप सुबह उठें और फ्रेश हों, फ्रेश होने के बाद आप नट्स भिगो के रखें, 4-5 बादाम, एक वॉलनट जरूर खाएं। उससे 1 घंटे के अंदर आप आप नाश्ता लें। अगर आप ये पैटर्न चेंज कर सकते हैं ग्रेजुअली, अगर आपसे पूरा नहीं खाया जाता तो थोड़ा थोड़ा खाएं, स्टार्ट करें। जैसे आप नट्स लें, उसके बाद अगर पूरा पराठा या पूरा बोल पोहा या स्प्राउट्स नहीं खा सकते तो थोड़ा थोड़ा खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। हर 3-4 घंटे, 2-3 3-3 घंटे में खाएं। बहुत ज्यादा अपने पेट को भरे नहीं, तब आपकी एसिडिटी इश्यूज सॉल्व होंगे, प्लस फाइबर जी एन है। अदरवाइज एसिडिटी इश्यूज ऐसे सॉल्व नहीं होते। पाइल्स में भी आप दे सकते हैं, बिकॉज पाइल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। सो पाइल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अगेन, टाइमिंग ऑफ द मील्स, रेगुलर एक्सरसाइज, कोई भी आप जंक फूड ना खाएं, एक्सेस ऑफ मिर्चे, मसाले, मैदा, ये सब चीजें ना खाएं। फिर फाइबर जी लें, लेकिन फाइबर जी के साथ पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए फॉर पाइल्स स्पेसिफिकली, एंड एक्सरसाइज। तब जाके पाइल्स धीरे 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 ठीक होती है। ओके, एनीथिंग एल्स अगर आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं, बिकॉज आज तो मेरे पास काफी टाइम है, एंड आई फिनिश्ड माय सेशन वेरी वेरी अर्ली टुडे। एंड और भी कोई आपके पास क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। सो प्लीज रिमेम्बर, आपको अगर गट को अच्छा रखना है, अपने डाइजेशन को अच्छा रखना है, सो प्लीज रिमेम्बर दैट आपका ओवरऑल जो स्केड्यूल है वो बहुत अच्छा होना जरूरी है। गेटिंग अप अर्ली, हैविंग समथिंग, कुछ भी खाएं, लेकिन 2-3 घंटे, विद इन 1-1.5 आवर्स आप उठने के खाएं। छोटे छोटे मील्स लें, एक फ्रूट लें बीच में, फिर खाना खाएं। खाने में भी आप अच्छा सैलेड, प्रोटीन का मिक्सचर लें। शाम को इवनिंग स्नैक्स में हेल्दी स्नैक्स लें, बिस्किट्स विस्किट्स हाई शुगर नहीं, बट यस, टेक मखानास, पीनट्स, रोस्टेड चना, भेलपूरी घर पे बना लें। स्प्राउट्स को स्टीम करके खाएं, जिनको डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, स्प्राउट्स जो होते हैं, कच्चे स्प्राउट्स ना खाएं, उनको हल्की सी एक विसल देके या स्टीम करके खाएं। फिर रात को अर्ली डिनर करें, एक्सरसाइज मिनिमम 1 आवर का जरूर करें, एंड 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। आप बच्चों को दे सकते हो, लेकिन कोशिश करें, देखिए बच्चे हैं 10 साल के, आप अच्छा खासा उनको फाइबर आप दे सकते हैं।
सब्जियां ज्यादा से ज्यादा ऐड करें। जैसे मेरे बच्चे अगर नहीं खाते तो मैं कबाब के फॉर्म में मैश करके पराठे में डाल के, होल व्हीट का यूज करें, मिलेट्स का इस्तेमाल करें। मिलेट्स में बहुत अच्छा फाइबर होता है। जवार आप मिलाएं। जवार की रोटी, अब अगर आप गर्म पानी में गूंदेंगे जवार, तो बहुत सॉफ्ट रोटी बनती है, बट इट हैज गुड फाइबर इन इट। दलिया, ऐसी चीजों का यूज करें बच्चों के लिए। एंड बाहर का जंक कम दें। एक्सरसाइज प्रमोट करें बच्चों में, प्ले, स्पोर्ट्स। एंड अगर बहुत ज्यादा देना है तो थोड़ा सा 1 चम्मच आप दे सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं बच्चों को, राइट? सो एनी अदर क्वेश्चन? सोरियासिस कोई पूछ रहा है। तो सोरियासिस तो ये स्किन इशू है। सो बेसिकली देखिए, इसमें आप एक तो पहले डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट लेना फ्रॉम अ डर्माटोलॉजिस्ट बहुत जरूरी है। साथ साथ आप आप कोरेसेंशियल्स, ओमेगा, इवन प्रोफ्लेवनॉल आप ट्राई कर सकते हैं। बट प्लीज प्लीज गो टू अ डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट। है ना? ट्रीटमेंट पहले लेना अच्छा है, फिर हम स्किन हेल्थ पे बात कर सकते हैं। इवन फाइबर जी आप दे सकते हो, क्योंकि गट अच्छा रहेगा तो गट अच्छा रहने से सोरियासिस को हील करने में हेल्प हो सकती है। सो फाइबर जी, हेपासिल, कोरेसेंशियल्स, ओमेगा, ये आप दे सकते हैं। बट अगेन प्लीज गो टू अ डॉक्टर। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो प्लीज पहले उसका ट्रीटमेंट लें। मैम, किसी को मोटा होना हो तो मोटा होने के लिए भी आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है, गट को अच्छा रखना जरूरी है, राइट? तो फाइबर जी, कोर एसेंशियल्स, ओमेगा, प्रोटीन का इंटेक आप अच्छा लें। सो प्रोटीन जैसे कि आप हर मील में प्रोटीन इंक्लूड करें। सुबह ब्रेकफास्ट में जैसे आप पोहा खा रहे हो तो साथ में स्प्राउट्स, दाल, या फिर एग, पनीर, ये सारी चीजें ऐड करें। फिर आप फ्रूट शेक लें। मिल्क शेक्स बहुत अच्छे होते हैं टू गेन वेट। हनी का इस्तेमाल करें। डेट्स का इस्तेमाल करें। फिर प्रॉपर बैलेंस्ड मील लें, साथ में कोर एसेंशियल्स, ओमेगा, फाइबर जी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका गट अच्छा होना चाहिए। एक्सरसाइज इज इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट? सो ये सारी चीजें आप लें। इवन आप न्यूट्री मील भी ले सकते हैं एज अ स्नैक, additional ऑफ योर मील्स, है ना? बीपी लो रहता है, तो बीपी लो रहने का ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आप टाइम से मील्स नहीं खा रहे हो। आप बहुत ज्यादा गैप दे रहे हैं, राइट? सो ये बहुत बड़ा रीजन है। कोई इसमें आपको प्रोडक्ट हेल्प नहीं करेगा। यस, ऑफ कोर्स आप प्रोफ्लेवनॉल C200 ले सकते हैं, आप कोएंजाइम ले सकते हैं, कोक्यूनॉन ले सकते हैं, कोर एसेंशियल्स ले सकते हैं। पर साथ में मील को सही टाइम पे लेना, उठते ही 1 घंटे के अंदर कुछ खाना, प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेना टाइम पे, फिर फ्रूट लेना, ये स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स को लेना, बहुत ज्यादा मील गैप्स ना लेना। ये आप जरूर इंश्योर करें। साथ में आप कोएंजाइम, कोर एसेंशियल्स, ओमेगा, ये सब आप दे सकते हैं। चारू जी, स्टूल में म्यूकस आता है, दिस इज अ वेरी अब 75 ईयर्स की एज है, तो आप जो है 1 सेकेंड, सॉरी। सो ये बहुत इसमें एक तो एज ऐसी है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एनीवेज वेरी वेरी स्लो। सो मील पैटर्न उनका अच्छा होना बहुत जरूरी है, कि जैसे मैंने अभी बताया, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, फाइबर ऐड करें, सैलेड ऐड करें, थोड़ा सा अगर वो एक्सरसाइज कर सकती हैं, वॉक कर सकती हैं, प्लस फाइबर जी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी से, 1 चम्मच से 2 चम्मच से स्टार्ट करें, धीरे धीरे उनको बढ़ाएं। हेपासिल आप ट्राई कर सकते हैं, राइट? और बाकी मील पैटर्न को, जैसे मैंने अभी बताया, वो मैनेज करना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे मील्स, अर्ली मील्स, बहुत ज्यादा टाइम गैप नहीं। डिनर भी अर्ली लें। 3 घंटे का मिनिमम गैप होना चाहिए डिनर और सोने में, राइट? सुरेश जी, लोअर बैक एक इज वेरी वेरी बहुत कई कारणों की वजह से हो सकता है। एक, आपकी बोन्स, मसल्स वीक हो सकती हैं। दूसरा, आपका पोस्चर कैसा है, आप दिन भर में कैसे बैठते हो, कैसे चलते हो, यू नो ये बहुत, तो आप डायग्नोसिस जरूर कराएं पहले कि क्यों है लोअर बैक पेन। इज अ सिम्टम,
हमें कॉज को समझना बहुत जरूरी है, पहले क्यों हो रहा है, वाई इट इज हैपनिंग। साथ साथ ऑफ कोर्स आपकी बोन्स और मसल्स को स्ट्रेंथ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कोरेसेंशियल्स, मैग्नीक एल्डी, ओमेगा, ये तीन चीजें आप जरूर लें। साथ साथ प्लीज गेट इट डायग्नोस्ड, क्योंकि लोअर बैक पेन के लिए एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। सिर्फ सप्लीमेंट्स लेने से नहीं होगा, सप्लीमेंट्स लेने से आपको बोन्स और मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, लेकिन जो आपका पोस्चर है या मसल स्टिफनेस है या कोई प्रॉब्लम और है तो वो एक्सरसाइज से ही जाएगा। राइट, फिजियोथेरेपी या ऑर्थोपीडिक के पास आप जाके मिले, उनसे पहले समझें कि वो क्यों हो रहा है। सॉरी, पिगमेंटेशन में अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं 1 मंथ में, पर उसके बाद रिजल्ट स्लो हो जाता है। किस चीज का, आप कौन से प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं सर, संतोष जी? कौन से प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं पिगमेंटेशन के लिए? फाइबर जी भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। फाइबर जी आपका हेपासल, कोर एसेंशियल्स, ओमेगा, साथ साथ आप जो मॉइस्चराइजर सिरम का यूज करें। हाँ, सो हेपासल इज वन थिंग, प्रोफ्लेवेनॉल यस, लेकिन आपके ओवरऑल आपका गट कैसा है? कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है? बाकी कई बार पिगमेंटेशन के अदर रीजंस भी होते हैं, जेनेटिकल भी होता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट यस, हेपासिल विल श्योरली विल वर्क। फाइबर जी आप दे सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, गट उनका बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रोबायोटिक्स ऐड करें उनकी डाइट में, जैसे कांजी है या बाहर से भी जो प्रोबायोटिक सैशेज आते हैं वो ऐड करें। प्लस हेपासिल, प्रोफ्लेवनॉल इज गुड। कोर एसेंशियल्स और ओमेगा भी आप दीजिए साथ में, बिकॉज उसमें ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। बाकी इट इज गुड हाइड्रेशन। आप कितना अपने स्केड्यूल को अच्छा रखते हो, स्ट्रेस कितने अच्छे से मैनेज करते हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं स्किन के लिए, इट्स नॉट वन फैक्टर। जैसे डायबिटीज सिर्फ एक चीज से ठीक नहीं होती है, मैनेज की नहीं जाती है। अगर आप डायबिटीज में सिर्फ मेडिसिन ले रहे हो लेकिन डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो मेडिसिन भी हेल्प नहीं करेंगी। यू हैव टू वर्क ओवरऑल, राइट? ऑल राइट, आई थिंक मोस्टली क्वेश्चंस हो गए हैं। एंड सो प्लीज रिमेम्बर, फाइबर जी तो मुझे लगता है कि एक कोर एसेंशियल्स, ओमेगा एंड फाइबर जी इज अ नीड ऑफ एवरीवन टुडे, जो हेल्दी हैं, जो हेल्दी रहना चाहते हैं, जिनको इनिशियल इश्यूज हैं, जो आगे बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज में नहीं फंसना चाहते हैं, जो बहुत से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये थ्री बेसिक बेसिक सप्लीमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक। बाकी आगे आपके डिपेंड करता है कि आप और क्या नीड है आपकी। All right, thank you everyone. Thank you for joining this session and प्लीज अपने स्केड्यूल को अच्छा रखें, टाइमली मील्स लें, एक्सरसाइज करें। थोड़ा सा, अगर आप शुरू 1 घंटा से शुरू नहीं, एटलीस्ट 20 मिनट से स्टार्ट करें। और पानी का इंटेक अच्छा रखें और स्ट्रेस फ्री रहें, स्ट्रेस मैनेज करते रहें, और एक्सरसाइज से भी स्ट्रेस मैनेज होता है। सो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे। So thank you everyone. Have a good day and a healthy life. Thank you.